ये वीडियो मैं ऊट-पटांग हरकतों, ऊट-पटांग डिमांडों, दरख्वास्तों और जो है हड हरामी पे बना रहा हूँ। सो पहली चीज़ जो है ऊट-पटांग हरकत वो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मैसेज करते हैं कि जी आप हमें अपना नंबर दे दें, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कॉन्टैक्ट करना है, फलाँ करना, ढमकान करना है। सो वो चैप्टर तो मैं क्लोज़ कर चुका हूँ क्योंकि माज़ी में ऐसी कुछ गलतियाँ मैं कर चुका हूँ कि कुछ लोगों को नंबर दे दिया और लोग दुनिया के पता नहीं किस-किस नुक्कड़ में होते हैं, कोई गल्फ़ में, कोई पाकिस्तान में, कोई कहीं पे। सो बगैर सोचे समझे कि अमेरिका में क्या टाइम होगा, वो रात को 3 बजे कॉल करना शुरू कर देते हैं, रात को 2 बजे कॉल करना शुरू कर देते हैं और फिर फ़ोन करके ऊट-पटांग बातें पूछते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। सो वो चैप्टर तो क्लोज़ हो गया, किसी को नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है, अगर मैं आपको इतना अच्छा लगता हूँ या आपको कोई छोटा-मोटा काम भी है, तो आप मुझे टिकटॉक पे जो है वो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे फॉलोवर्स हो, फॉलोवर्स के लिए ये ऑप्शन होता है कि कॉल कर सकते हैं या आप वॉइस नोट जो है छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। या आप मेरे फ़ेसबुक के अकाउंट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे मैसेंजर पे जा सकते हैं, मेरा फ़ेसबुक अकाउंट में वो भी मैं लिख दूँगा। उस पे जाके अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, तो वो मैं आपसे कर लूँगा। वो भी गपशप की हद तक। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि कहीं आपको कोई कानूनी मशवरा चाहिए, सो कानूनी मशवरे के लिए वुकला हज़रात मौजूद हैं और ऑब्वियसली वो आपको चार्ज करते हैं और चार्ज करके आपसे जो है वो पैसे लेते हैं, पैसे लेके आपको मशवरा देते हैं। आपका काम हो गया, उनका भी काम हो गया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आपको कोई कानूनी जो है वो बात पूछनी है या मशवरा चाहिए, सो मशवरा मैं कोई कानूनी मशवरा आपको नहीं दूँगा। मैं आपसे गपशप ज़रूर कर सकता हूँ, आपको यहाँ के हालात शायद बता सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दैट्स ऑल आई कैन डू। लेकिन कानूनी मशवरे के लिए स्ट्रिक्टली मैं बहुत सारे लोगों को कह चुका हूँ कि वुकला हज़रात से राब्ता करें। सो लेकिन लोग जो हैं वो पैसे बचाने के लिए इधर इसको कॉल कर, मुझे कर, तीसरे को कर, चौथे को कर, ये काम करते हैं व्हिच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। दूसरी जो अजीबो-गरीब किस्म की ऊट-पटांग हरकत है या डिमांड है, मैं आपको बताता हूँ। मैं रीसेंट 2 वाक़ये मैं आपको सुनाता हूँ, वैसे तो बहुत हो चुके हैं। सो एक भाईजान का मुझे जो है वो मैसेज आना शुरू हुआ कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा जी आपको क्या हेल्प चाहिए? तो उनका कहना ये था कि मेरा अभी मैंने रिसेंटली जो फैमिली का वो जो वीज़ा था उसका इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वो ऑब्वियसली लाइक एवरीबॉडी एल्स उसको 221 जी मिल गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप एक कोई वकील ढूँढें, ऑनलाइन जाएँ, रिसर्च करें, अच्छा-सा वकील ढूँढें और फिर जो अपना केस जो है इंडिविजुअली लड़ें। जैसे लोगों को रिलीफ़ मिल रहा है इंडिविजुअली, आपको भी मिल सकता है। सो उनका कहना ये था कि आप ऐसा करें कि आप कोई वकील अरेंज कर दें। मैंने कहा यार मैं कोई वकील अरेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं आपको कोई वकील का नाम दे दूँ या बता दूँ, उसमें कोई आगे-पीछे चीज़ हो जाए, आपका केस ख़राब हो जाए, सही हो जाए, आप मेरे दुआले हो जाओगे कि यार आपने ये किया था तो ये मेरी वजह से ये ख़राब हो गया। सो वो उसमें मैं उन चक्करों में मैं पड़ता नहीं हूँ। तो मैंने कहा जी आप जाएँ, ढूँढें और वकील करें और अपना केस करें। तो उनका कहना ये था कि यार ऐसा करें कि मैं तो बड़ा वो हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करें कि वेलफेयर का कोई जो है वकील करके तो मुझे बता दें आप। मैंने एक दफ़ा तो मेरा ठनका माथा, मैंने कहा यार वेलफेयर, हाँ, यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, स्टेट स्टेट की तरफ से भी हैं, प्रो बोनो आपका केस कर देते हैं, जैसे बर्फ़ वाले लोगों को ले जाते हैं, तो न्यूयॉर्क ने ऐलान किया हुआ है कि वो मदद करते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं, उनके लिए वुकला हज़रात की आजकल चांदी है, उनका गोल्डन पीरियड है, वो एक-एक मिनट का जो हज़ारों डॉलर ले लेते हैं आपसे बात करने का। आप क्या बात कर रहे हैं यार कि मुझे वेलफेयर का जो है वकील, आप पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, आपने फैमिली का वीज़ा है, किसी ने आपको यहाँ से जो स्पॉन्सर किया होगा, आपकी वाइफ़ होगी, और इसका मतलब ये है कि वो भी अफ़ोर्ड नहीं करती कुछ और आप भी कुछ अफ़ोर्ड नहीं करते। आपने जो है टिकट कैसे लेनी है? टिकट कैसे अफ़ोर्ड करेंगे आप? आपने वहाँ पे लॉजिस्टिक्स कैसे अफ़ोर्ड की जब आप आ जा रहे थे वीज़े के इंटरव्यू के लिए? उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कैसे आप अफ़ोर्ड कर रहे हैं? अब आप अमेरिका आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल ही गरीब हूँ, मैं कुछ अफ़ोर्ड नहीं करता, मैं वहाँ पे मुझे वेलफेयर पे वकील ले दें। तो आप अमेरिका में भी आके वेलफेयर पे जो है वो करें। वेलफेयर वालों को तो पहले ही वो धक्के मार के निकाल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं यार? कि किस तरह से आप किसी को कह सकते हैं कि यार मुझे वेलफेयर का वकील ले दो, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। सो आपके पास पैसे ही नहीं है, ना आपके इस बंदे के पास जो है जिसने आपको स्पॉन्सर किया, तो फिर आप अमेरिका में क्या लेने आ रहे हैं यार? अमेरिका इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव टू लिव। यहाँ पे सर्वाइव करना जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। आई डोंट नो पाकिस्तान में लोगों के पास क्या वो एक दिमाग चल रहा है कि यहाँ पे कोई पैसे जो दरख्तों से उतर रहे हैं और बड़ा सस्ता है, यहाँ पे हर चीज़ बड़ी मौजें लगी हुई, मुफ्त मिल रही है, जैसे कि लोग अक्सर कह देते हैं टिकटॉक पे, ये भी मुफ्त है, वो भी मुफ्त है, फलां भी मुफ्त है, पता नहीं मुफ्त ले रहे होंगे, लेकिन कुछ सहूलतें ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। सो आप पाकिस्तान में कुछ जो जो क्या आप मुझे कह रहे हैं? दूसरा एक और भाईजान जो है वो भी रिसेंटली उनकी भी मुझे मैसेज आया जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी क्या हेल्प चाहिए? मुझे कहने लगे जी वो मैंने रक्षा खरीदना है, तो मुझे जो है ना कोई इतने पैसे चाहिए मुझे।
किस तरह की बेहुदा जो है ना आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अमेरिका में बैठे हुए लोगों को फुद्दू समझते हैं? जी हाँ, आई मीन अगर जेन्युइन लोग जिनको आप जानते हैं और उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, आई मीन आप उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप रैंडमली किसी को भी, अब मुझे मैं तो नहीं जानता आपको यार, आप क्या अमीर हैं, गरीब हैं, क्या हालात हैं आपके? रैंडमली आप मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि भई इतने पैसे मुझे दे दो, मुझे तो रक्षा खरीदना है यार। सो भाई साहब, ये सारों के लिए है जितने भी इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि अमेरिका में मैं और मेरे जैसे दूसरे लोग या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करके अपना सिलसिला चलाते हैं, घर चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं। आपकी तरह हड हराम नहीं है यहाँ पे लोग यार। सो आप हड हरामी छोड़ें और अपने हाथ पैर अल्लाह ताला ने जो आपको दिए हैं, जो सही साबित और सलामत है, उनको यूज़ करें, और जो है वो अपना पैसे कमाएं और अपना गुजारा करें यार। इस तरह लोगों के आगे हाथ फैला के आप अपनी भी वो करते हैं और दूसरों के सामने भी शर्मिंदा होते हैं। सो ये इस तरह की ऊट-पटांग किस्म की जो हरकतें हैं और दरख्वास्तें हैं और ये जो चीज़ें हैं, इनको आप बंद करें और कोई मेहनत करें आप। थैंक यू वेरी मच।